नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। अगर आप चने की खेती करना चाहते हैं तो बिजाई के समय आपको क्या कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए जिससे आपका उत्पादन अच्छा हो और आपकी फसल में कम से कम रोग लगे, जिससे आप एक सफल चने की खेती कर पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। किसी भी फसल की अगर हम बिजाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे मुख्य काम होता है सही किस्म का चयन करना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में कौन सी किस्म उपयुक्त रहती है, वो किस्म आप चयन करें। अगर आप कम पानी वाले क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप कम अवधि वाली किस्म का ही चयन करें। दूसरा जो मुख्य कार्य होता है वो होता है बीज उपचार। यानी किसी भी फसल की अगर हम बिजाई कर रहे हैं उससे पहले उसको उपचारित कर लेते हैं, FIB से ट्रीट कर लेते हैं, यानी फफूंदनाशी, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी और बैक्टीरियानाशी से अगर हम उसको पहले ही शोधित कर लेते हैं तो हमारी फसल में रोग कम लगते हैं, कीट कम लगते हैं और बैक्टीरिया वाले जितने भी रोग होते हैं उनके लगने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं, फिलहाल ये काम आप जरूर करें कि फंगीसाइड से ज़रूर ट्रीट कर लें। फंगीसाइड से अगर आप ट्रीट कर लेते हैं तो जितने भी फंगस वाले रोग होते हैं कम हो जाते हैं, उकठा है और जो अन्य रोग लगते हैं उनसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप अपनी फसल में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बेस्ट है अगर आप जैविक खेती करते हैं। अगर आप जैविक खेती नहीं करते हैं, फिलहाल भी अगर आप चाहते हैं ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना, तो जब आप लास्ट जुताई कर रहे हो, लास्ट जुताई में आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके 10 से 12 दिन तक कोई भी आपको रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है, तभी आप इसका अच्छा लाभ ले पाएंगे। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो बिजाई के समय जब आप बीज डाल रहे हो तो बीज आपका थोड़ा गहराई में ज़रूर चला जाए। जितनी आप नॉर्मल गहराई में बीज डालते हैं उससे कुछ गहरा अगर चला जाता है, जितनी गहराई में अच्छे से चला जाएगा उतना ही बीज आपका अच्छा सेफ रहेगा और उकठा और उमला जो रोग लगते हैं उन रोगों से भी आप अपनी फसल को बचा पाएंगे। इससे काफ़ी अच्छा फुटाव भी होगा और आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि जो दानों का भराव लास्ट में होता है वो भी अच्छा रहेगा। अगर आप कम पानी वाले क्षेत्र में अब बिजाई किए हुए हैं तो पानी की अगर समस्या थोड़ी बहुत आती है तब भी कोई भी प्रभाव आपकी फसल पर नहीं पड़ेगा, आपका उत्पादन घटेगा नहीं, काफ़ी अच्छा लाभ आपको इससे मिलेगा। और अगर आपके क्षेत्र में खरपतवार की समस्या रहती है तो उसके लिए आप वेलर 32 का प्रयोग करें, जिसको आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको तब प्रयोग करना है जब आप पहला पानी दे रहे हो, उससे पहले आपको 1 बोरी यूरिया ले लेनी है, उसमें आपको 500 ml वेलर 32 मिला लेना है और इसका प्रयोग कर देना है, बुआई कर देनी। इसके बाद आपको पानी देना है। ये काफ़ी अच्छा काम करती है सरसों पर। सरसों अगर उगती है तो उस पर बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बढ़िया कंट्रोल करती है। इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो जितने हुए उगे हुए पौधे होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं करती है, और जो उगने वाले होते हैं, जो उगते हैं, नए पौधों का अंकुरण होता है, उनको ये बिल्कुल नष्ट कर देती है। तो खरपतवार अगर ज़्यादा है तो आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो आगे आपको ध्यान रखना है वो है सल्फ़र। सल्फ़र आप अपनी फसल में ज़रूर दें, जैसा कि हम लगभग सभी फसलों में आपसे कहते हैं कि थोड़ी बहुत सल्फ़र आपको देनी रहती है। जो किसी खाद में अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, अगर खाद में नहीं मिल रही तो अलग से आपको सल्फ़र देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसका लाभ भी हमारी फसल को काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि इससे हमारी जो फसल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, उपज भी काफ़ी अच्छी होती है, जो दाने होते हैं चमक भी उसमें काफ़ी अच्छी होती है, लगभग छोटे मोटे कीटों पर भी अच्छा कंट्रोल कर लेती है। तो इसके लिए आपको 90% वाली जो सल्फ़र आती है उसका प्रयोग आप किसी भी खाद में मिलाकर इसको डाल सकते हैं। 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको प्रयोग में लाना है। तो ये सारी जानकारी थी चने की। अगर आप बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय जो खादें दे रहे हैं उसमें आपको क्या देना है, कैसे देना है, कैसे आप अपनी चने की खेती में अच्छा उत्पादन पा सकते हैं, लगभग हमने सारी जानकारी दे दी है। कोई अगर जानकारी या सुझाव आपका है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।